अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ हसीब और आज हमारा जो कोर्स था इंग्लिश ग्रामर फॉर CSS एस्पायरेंट उसकी क्लास 4 है। और क्लास 4 में आज हम पढ़ रहे होंगे फ्यूचर के सारे टेंसेस। ये वही फ्यूचर है जिसके बारे में आप भी कहीं वरिड हैं और मैं भी कहीं वरिड हूँ। तो जो हम अपनी परेशानियाँ फ्यूचर को लेके जब हम बात कर रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में, तो वो किस तरह की बातें होती हैं। आज इस टेंस को पढ़ते वक्त हम वो सारी जो बातें हैं वो कर रहे होंगे कि हमारा जो फ्यूचर है, जब इनडेफिनेट सी कोई बात कर रहे होंगे वो किस तरह लग रही होगी, या फ्यूचर के बारे में कोई कॉन्टीन्यूस सी बात करते होंगे वो कैसी होती होगी, और फ्यूचर में कोई परफेक्ट बात कर रहे हों वो कैसी सुनाई देगी, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कैसे सुनाई देगा। एज़ आई टोल्ड यू, टेंसेस हमेशा कुछ भी नहीं होते, ये आपकी बात करने का अंदाज़ होता है जो कि प्रेजेंट में कर सकते हैं, आप पास्ट में कर सकते हैं और फ्यूचर में कर सकते हैं। तो आज हम फ्यूचर में बातें करेंगे, और उससे पहले अगर क्विक सी एक रिवीजन कर लें जो कि शायद आपने बचपन से करते हुए आ रहे हैं कि फ्यूचर का जो सिंपल टेंस होता है, जैसे इंडेफिनेट भी कह रहे होते हैं, तो उसमें कहीं फर्स्ट फॉर्म और विल लग रहा होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव में जाके नॉट होगा और विल स्टार्ट में आके इसको इंट्रोगेटिव बना देगा। और जब कॉन्टीन्यूज़ में आएंगे तो बी का इजाफा कर देंगे, विल बी हो जाएगा और आगे वही फर्स्ट फॉर्म और ING, ठीक है जी। उसके बाद विल रहेगा। विल क्यों रहेगा? क्योंकि ये तो फ्यूचर की निशानी है, ये तो चलता हुआ आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी विल है, यहाँ पे भी विल है, यहाँ पे भी विल एंड यहाँ पे भी, और बाकी यहाँ पे बी था वो यहाँ पे आके हैव और थर्ड फॉर्म में बन गया है, और यहाँ पे आके वो हैव बीन और थर्ड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म और ING बन गया है। तो ये क्या लॉजिक क्या है, कैसे बना, ब्रेक डाउन इसका क्या है, अभी वन बाय वन करके हम इनको पढ़ते हैं। सो रूल्स आर इम्पॉर्टेंट, आपने रूल्स याद रखने हैं। रूल्स याद रह गए, टेंसेस कभी भी आपको तंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर जुमलों की बात की जाए कि भाई जुमले इसके कैसे दिखाई देंगे, तो ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट नुमा चीज़ मैंने रखी हुई है जिसको आप क्विकली स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और अपने पास इन रूल्स को सेव भी कर सकते हैं। मेरा काम आपको रूल्स रटाना नहीं है, मेरा काम आपको अंडरस्टैंडिंग देना है, और उसके बाद आपको फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको टेंसेस याद रहें। अच्छा जी, बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जो कि कोई जिसके बारे में हमें सॉलिड नहीं पता होता, इनडेफिनिट सी चीज़ होती है। कोई आइडिया जो इसमें हम देंगे फ्यूचर के हिसाब से वो सम हाउ डेफिनेट नहीं होगा। डेफिनेट मतलब बिल्कुल सॉलिड एक्यूरेट नहीं होगा। सुनाई देने में ये जुमला कैसे सुनाई देगा? मैं अच्छे नंबर हासिल करूँगा। अब करेगा नहीं करेगा वो नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि भाई करेगा। मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा। कभी कभी होता है ना, हम कहते हैं नहीं भाई मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा, और फिर भी हम चले जाते हैं। मैं उसे मैसेज नहीं करूँगा, फिर भी आप उसे मैसेज कर देते हैं। तो ये जो जुमले हैं डेफिनेट नहीं है, इसीलिए इनको डेफिनेट इनडेफिनेट कहा जाता है। और ये जो गा का वर्ड है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में ता की शक्ल में था, वो यहाँ पे गा गे गी की शक्ल में आ गए हैं, और आपका टेंस बाकी वैसे का वैसा है। अगर रूल्स की बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब इसमें दो ही होंगे। उसमें था आपका जो टेंस होता था प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसमें क्या होता था जी, ही ईट्स, दे गो, ठीक है जी, ये होते थे। लेकिन इसमें क्या है जी, हर एक के साथ उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया है जो कि क्या है, विल और शेल। अब विल कहाँ पे लगेगा, शेल कहाँ पे लगेगा, उसके लिए एक जुमला अपने पास नोट कीजिए, इसको लिखिएगा, आई वी शेल बाकी सब वेल। जुमला क्या है, आई वी शेल बाकी सब वेल। आई के साथ आप शेल लगाएंगे, वी के साथ शेल लगाएंगे, बाकी सब के साथ विल लगाएंगे, ठीक है। अब जब कोई एक काम, कभी कभी आपने पढ़ा होगा आई विल गो देयर, मतलब आई विल, तो ये तो रूल के अगेंस्ट हो गया कि भाई आप तो कह रहे थे आई के साथ शेल लगेगा, यहाँ पे विल क्यों लग रहा है। विल जब आप पुख्ता इरादा कर दें, जैसे कि भाई आपने इरादा कर दिया है यू विल ACSS, तो ये इसका क्या मतलब होगा कि भाई आप विल वहाँ पे लगाएंगे जहाँ इरादे की पुख्तगी होगी। व्हेन यू आर 100% श्योर अबाउट समथिंग, तो आप क्या करेंगे, विल को लगा देंगे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही होगी, फर्स्ट फॉर्म लग रही होगी। अच्छा, रूल क्या है, सिंपल, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद शेल या विल होगा, आई वी शेल बाकी सब वेल, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आपका सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर बात करें इस जुमले की, मैं अच्छे नंबर हासिल करूँगा, आई, ठीक है, और आगे है शेल, मतलब कंफर्म नहीं है, करूँगा नहीं करूँगा, सॉलिड इरादा नहीं है, लेकिन पता है कि कर दूँगा। आई शेल ऑब्टेन, ऑब्टेन फर्स्ट फॉर्म, ऑब्टेन्ड थर्ड, ऑब्टेन्ड सेकंड, ठीक है जी। आई शेल ऑब्टेन गुड मार्क्स, ठीक है जी। आपका ये सब्जेक्ट आ गया, ये आपका शेल वेल आपका HV आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका ऑब्टेन आ गया, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो जो रूल पीछे पढ़ाया गया है, आई उस पर ये फुलफिल हो रहा है, जुमला कंप्लीट उतर रहा है।
आई शेल नॉट गो टू सी हिम, आई शेल नॉट गो टू सी हिम। अब टू सी अलग अलग नहीं है, टू सी एक चीज़ है, ठीक है, इसलिए हमने ये टू लगाया हुआ है। दिस इज़ इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। जब वर्ब के साथ आप क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं, तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। आई शैल नॉट गो, गो मेन वर्ब है, जाना, ठीक है, काम है, और उसके साथ टू सी लग गया, क्या आपका इन्फिनेटिव। आगे ये इन्फिनेटिव बड़ी डिटेल में आप पढ़ रहे होंगे। आई शैल नॉट गो टू सी हिम, ही विल नॉट टेक एग्जाम दिस ईयर, विल दे पे अ मैच। अब वर्ब हमेशा फर्स्ट में आ रहा है, ठीक है जी, आप ये देख रहे हैं, विल भी आ रहा है, शेल भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये कंप्लीट वही जो रूल आपने पीछे पढ़ा, ये जुमले वैसे के वैसे हैं, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सारे के सारे ठीक हैं क्योंकि रूल के ऊपर उतर रहे हैं। अच्छा, CSS के जुमलों की अगर बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, वो ये आपका प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस होगा। क्यों सर, क्यों होगा? क्योंकि आपने हर बात करनी होगी कि अभी ठीक नहीं है इकॉनमी, बाद में ठीक हो जाएगी, बाद में ये हो जाएगा, अभी तो सारी चीज़ें, इकॉनमी उठा लें आप, सिक्योरिटी उठा लें आप, पॉलिसीज़ उठा लें, कुछ उठा लें, सब ख़राब है। तो आप ज़्यादा इस टेंस को यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए इसके ऊपर ज़रा सा ज़्यादा हम जोर देते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये आई और वी नहीं है तो इसके साथ शेल नहीं लगाएंगे, इसलिए हम विल लगा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग विल रिमेन, रिमेन इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, विल रिमेन अ प्रेसिंग इशू, ये एक प्रेसिंग इशू रहेगा, मतलब ये रहेगा, कब तक कैसे वो नहीं, लेकिन क्या है भाई, रहेगा। रिक्वायरिंग, इसीलिए ये रिक्वायर कर रहा है, इसीलिए ये डिमांड कर रहा है एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग एक प्रेसिंग इशू रहेगा, इसीलिए ये रिक्वायर कर रहा है क्या, एक्शंस जो कि कॉम्बैट कर सकें, लड़ सकें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसलिए भाई इसको क्या चाहिए, एक एक्शन चाहिए ताकि ये एक्शन कॉम्बैट करके इसको ख़त्म कर सके। अब आपने देखा कि भाई आपने एक डेफिनेट इनडेफिनेट सी बात की जिसमें पता नहीं है कि भाई कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, लेकिन आपने क्या कर दिया, इस आइडिया को इस आइडिया के साथ कनेक्ट कर दिया और आपने विद यूज़ ऑफ कॉमा, यहाँ तक भी ये जुमला कंप्लीट था। हर वीडियो में मैं ये बात कर रहा होता हूँ कि आपने अपनी बात की एक्सप्लेनेशन देनी होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये पड़ी हुई है, ठीक है। अगर अगले जुमले पे आए, एजुकेशन विल अंडरगो, एजुकेशन सिंगल है, विल सिंगल डबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आई वी शेल बाकी सब वेल का कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन विल अंडरगो, अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगॉन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अंडरगो है फर्स्ट फॉर्म है, रूल ठीक है। अंडरगो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस में जाएगी। अब चेंज होना ये आपका वर्ब है, ठीक है, अंडरगो जाएगी, ये आपका वर्ब है, ठीक है। और चेंजेस किसके अंदर जाएगी, चेंज क्या है, आपका एडजेक्टिव है, चेंज खूबी है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये कौन सा वो है आपका, ये ट्रांसफॉर्मेटिव, ये आपका ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं, ठीक है। विद द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, एजुकेशन जो है वो अंडरगो होगी ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, यानी उसमें बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आएंगे। कैसे आएंगे, जब इंटीग्रेशन होगी टेक्नोलॉजी की और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स की। ये जब ये दो काम होंगे तो एजुकेशन में क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आ जाएंगी। तो आप जब एजुकेशन के ऊपर ऐसे लिख रहे होंगे तो आपको इस तरह के जुमले लिखने पड़ेंगे। ये क्योंकि भाई आप फ्यूचर का सिनेरियो बता रहे होंगे, हालात तो बड़े ख़राब है, इसलिए आप फ्यूचर में ज़्यादा बातें करेंगे, तो इस टेंस को आपने बहुत डिटेल से समझना है। अगेन दोबारा से नया पेन उठाते हैं। सोसाइटी विल फोकस ऑन इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। सोसाइटी जो है वो फोकस करेगी, अभी नहीं कर रही लेकिन आने वाले टाइम में करेगी। किसके ऊपर करेगी, इंक्लूसिविटी, सबको इंक्लूड करना, सबको शामिल करना, और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोविंस। सोसाइटी किसके ऊपर फोकस करेगी, इंक्लूसिविटी के ऊपर फोकस करेगी। अच्छा, आगे उसी जुमले को थोड़ा बहुत घुमा के मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि भाई जुमलों को आप कैसे स्विच कर सकते हैं एक्टिव पैसिव टोन में, जीरेंड इन्फिनेटिव वाली टोन में। ये आगे जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि हाउ कैन वी स्विच दिस सेंटेंस इनटू दिस वन एंड वाइस वर्सा, ठीक है जी। अच्छा, इंक्लूसिविटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी विल बी प्रायोरिटाइज्ड, ये प्रायोरिटाइज की जाएंगी। किधर की जाएंगी, इन द फ्यूचर में। किस लिए की जाएंगी, टू क्रिएट अ मोर जस्ट सोसाइटी, एक मोर ज़्यादा मुनसिफाना, जस्ट इंसाफ वाली सोसाइटी जो है वो बनाने के लिए फ्यूचर में क्या होगा, इंक्लूसिविटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा।
तो क्या हुआ कि आपने फ्यूचर में एक आइडिया दे दिया फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ करते हुए। द इकॉनमी विल एक्सपीरियंस करेगी फ्लक्चुएशंस को एक्सपीरियंस करेगी एंड चेंजेस। अब आपने ये देखा जहाँ पे फ्लक्चुएशंस है तो यहाँ पे चेंजेस है, तो जब आप यहाँ पे फ्लक्चुएशन लिखते हैं तो यहाँ पे आप चेंज लिखते हैं तो फिर जुमला भी ज़्यादा मज़े का लगता। लेकिन जहाँ पे आपने फ्लक्चुएशंस लिखा है तो कोशिश कीजिए कि आगे भी उससे मिलता जुलता वाई प्लूरल या सिंगुलर आप वर्ड यूज़ करें। विल एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन एंड चेंजेस एज बिजनेसेस। यहाँ भी आप देख रहे हैं बिजनेसेस है, एक बिजनेस नहीं है, ज़्यादा बिजनेसेस, क्योंकि चेंजेस भी ज़्यादा हैं, फ्लक्चुएशंस भी ज़्यादा हैं, इसीलिए बिजनेसेस भी ज़्यादा हैं। एज बिजनेसेस अडॉप्ट टू इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस। बिजनेसेस जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, बिजनेसेस अडॉप्ट करते हैं टू इवॉल्विंग मार्केट कंडीशन। बदलती हुई मार्केट कंडीशन को बिजनेस अडॉप्ट करते हैं, इसलिए जो हमारी इकॉनमी है उसमें फ्लक्चुएशंस और चेंजेस आएंगी। सो नाउ यू गॉट द आइडिया कि कैसे बिजनेसेस की जो अडॉप्टेशन है इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस के साथ साथ वो क्या कर रही है, हमारी इकॉनमी को फ्लक्चुएट और चेंज कर रही है। यानी फिर अगर इस जुमले को डिकोड करें क्विकली तो हमारी जो इकॉनमी है वो फ्लक्चुएशन और चेंजेस एक्सपीरियंस करेगी। क्यों? जैसा कि बिजनेसेस जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं किसके साथ, इवॉल्विंग मार्केट कंडीशंस के साथ, बदलती हुई इकोनॉमिक मार्केट की कंडीशंस जो हैं उसके साथ हमारे बिजनेस क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया, मज़े का आइडिया, फ्यूचर इंडेफिनिट को यूज़ करके सिंपल सा सिर्फ विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करके आपने इतने मज़े के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस आइडियाज़ दे दिए। ठीक है जी, अब आते हैं बड़े जुमले, ऐसे जुमले के जो मैं चाहता हूँ कि आप लिखें, कोशिश कीजिए लिखने की। मुझे लगता है कि ये वो जुमले हैं जो ना कल को आपको बहुत आसानी से पास करवा रहे होंगे। अच्छा सॉरी, पानी में पी रहा था। अच्छा, अपने सबसे पहले जुमले के ऊपर आते हैं। एजुकेशन विल अंडरगो अ पैराडाइम शिफ्ट। विल अंडरगो अ चेंज भी हो सकता, लेकिन हमने क्या किया, एक मोर सिनोनिमेटिक वर्ड यूज़ कर दिया चेंज को करके कि भाई चेंज का सिनोनिम क्या हो सकता है, मज़े का वही हो सकता है कि पैराडाइमेटिक शिफ्ट या पैराडाइम का शिफ्ट। पूरा पैराडाइम का शिफ्ट आएगा इन द फ्यूचर में। एजुकेशन के अंदर एक पैराडाइम का शिफ्ट आएगा इन द फ्यूचर। ये जहाँ पे जुमला आपका कंप्लीट हो गया था, सादा सा जुमला था, कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ एज जैसा कि AI पावर्ड, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने दोनों कैपिटल लिखे हुए हैं और मैंने क्या किया हुआ है, आगे डैश डाली हुई है। AI अलग वर्ड है, पावर अलग वर्ड है, लेकिन जब दोनों को एक टोन में यूज़ करना पड़ रहा है तो मैं बीच में डैश यूज़ कर रहा हूँ। AI पावर्ड मतलब दोनों साथ में बोले जा रहे हैं ना, AI पावर्ड, ठीक है जी, AI पावर्ड, तो साथ इसलिए हमने डैश को यूज़ कर दिया। एज AI पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एक चीज़, और वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम्स बिकम द नॉर्म, और नॉर्म बन रहे हैं, ठीक है, बनते हैं। मतलब अब दोबारा अगर इसको उर्दू में वो करें, जुमला लंबा है, मैं भी बीच में वो हो जाता हूँ कि यार उर्दू क्या बन रही होगी। एजुकेशन विल अंडरगो जाएगी या पैराडाइम शिफ्ट इन द फ्यूचर में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा एजुकेशन में, जैसा कि AI पावर लर्निंग प्लेटफॉर्म और वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम जो हैं वो नॉर्मल होते जा रहे हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, इन्हेंस कर रहे हैं स्टूडेंट की इंगेजमेंट को इन्हेंस कर रहे हैं, और नॉलेज एक्विजिशन, इल्म को हासिल करना और स्टूडेंट की जो इंगेजमेंट है उसको इन्हेंस किया जा रहा है। किसकी वजह से? AI लर्निंग और प्लेटफॉर्म्स की वजह से और वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम की वजह से। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, एजुकेशन के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा जो कि फ्यूचर में है। तो मतलब आपने एक बहुत ही डाइवर्स आइडिया, डिफरेंट आइडियाज़ कनेक्ट करके एक कंप्लीट 3 लाइन के जुमले में आपने क्या कर दी, बहुत गहरी बात कर दी। और आपने जो रूल है, अब रूल को डिकोड करते हैं कि रूल क्या कहता है। विल लगा हुआ है एजुकेशन है, इसलिए अंडरगो फर्स्ट फॉर्म है, अब पैराडाइम का शिफ्ट आएगा, ठीक है जी। कहाँ आएगा, आपने प्रीपोजिशन यूज़ करके बताया फ्यूचर में, टाइम आपने बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने क्या किया, रुकना था, आप रुके नहीं, आप करते हैं जैसा कि AI पावर्ड, आपने नया ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया, AI पावर्ड लर्निंग, ये पूरे का पूरा आपका एक नाउन है, ठीक है। AI पावर्ड लर्निंग सीखना,
ठीक है। लर्निंग काम है, लेकिन AI लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये पूरा, अच्छा ये पूरा वर्ड बन रहा है आपका AI लर्निंग प्लेटफॉर्म, यानी ये किसी चीज़ का नाम है ना। AI पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म कोई चीज़ होंगी, ये नाउन है आपका। लर्निंग आपका वर्ब है, लेकिन AI पावर लर्निंग वर्ब ये आपका नाउन फ्रेज़ है कंप्लीट, क्योंकि भाई ये पूरे का पूरा 4 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल कोई एक लफ्ज़ है जो कि क्या है, किसी एक चीज़ का नाम है, तो नाम तो हमेशा वर्ब होता है। एंड वर्चुअल रियलिटी, और दूसरा मेरा वर्ब क्या आ गया, वो क्या आ गया जी, नाउन क्या आ गया, वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम्स। ये बिकम आपका क्या होगा, वर्ब होगा, बिकम द नॉर्म, ये नॉर्म बन जाएंगे, ठीक है जी। ये पूरे का पूरा आपका एक्शन है, बिकम द नॉर्म, ठीक है। वर्ब फ्रेज आपकी आ गई। और इन्हेंसिंग, जो इन्हेंस करेंगे या कर रहे हैं, इन्हेंसिंग, इन्हेंस करना एक्शन है आपका, वर्ब, उसके साथ ING लगा दिया तो ये आपका जीरेंड बन जाता है, इन्हेंसिंग, ठीक है। क्या इन्हेंस कर रहे हैं, स्टूडेंट इंगेजमेंट को, ठीक है जी, और नॉलेज एक्विजिशन को। तो आपने देखा नाउन फ्रेजेस, ठीक है जी, वर्ब और वर्ब फ्रेजेस को यूज़ करके, जीरेंड्स को यूज़ करके आपने अपने जुमले की लेंथ को बढ़ा दिया। बहुत टाइम लगा मुझे ये समझाने में, और आपको लिखने में इससे डबल टाइम लग रहा होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि आप बैठेंगे और आप 2 मिनट के अंदर अंदर इतने बड़े बड़े जुमले लिख देंगे। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आइडियाज़ को कनेक्ट करना पड़ेगा रूल्स को सामने रखते हुए, तब जाके आप ऐसे जुमले आसानी से लिख पाएंगे। हेल्थ केयर, अगले जुमले के ऊपर आते हैं। हेल्थ केयर विल एक्सपीरियंस आर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करेगी इन द फ्यूचर में, जैसा कि AI एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग टेक्निक्स जो हैं वो एम्पावर करेंगी किसको, मेडिकल प्रोफेशनल्स को। किसके लिए करेंगी, टू मेक फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डिसीजन, जल्दी, ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजंस के लिए, जो कि लीड कर रहा होगा, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम्स, कि भाई जो पेशेंट है वो इम्प्रूव होंगे, मतलब होंगे कि फ्यूचर वाला है, लेकिन इम्प्रूव्ड मतलब कि भाई जो उनकी कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। हेल्थ केयर जो है वो एक्सपीरियंस करेगा ट्रांसफॉर्मेशंस को फ्यूचर में, क्योंकि AI के एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग की टेक्निक्स जो हैं वो एम्पावर करती हैं, विल एम्पावर मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स को एम्पावर करती हैं, किसके लिए, मेक करें वो फास्टर डिसीजन, ठीक है, फास्टर डिसीजन और एक्यूरेट डिसीजन, फास्टर और एक्यूरेट डिसीजन वो लें, जो कि लीड कर रहा है, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड पेशेंट आउटकम, जो कि क्या कर रहा है, लीड कर रहा है इम्प्रूव्ड, यानी पेशेंट्स की कंडीशन इम्प्रूव हो चुकी है। और ये क्या हो रहा है, ये लीड किया जा रहा है किसकी वजह से, AI एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग की टेक्निक की वजह से, और इस सारे काम की वजह से जो हेल्थ केयर है वो ट्रांसफॉर्मेशन को फेस करेगा। ठीक हो गया, मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है, ठीक है। अगर इसको आप 2 जुमलों में लिखते हैं, आपको लगता है कि आपसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, आप इसको 2 जुमलों में अपनी बात को कन्वे कर दें। बट फॉर दोज जिनको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है, उनको समझ आ रही है कि कैसे हेल्थ केयर, पहले हमने एक स्टांस लिया, हेल्थ केयर विल एक्सपीरियंस अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द फ्यूचर, ये हमने एक स्टांस ले लिया, ठीक है। अब उस स्टांस को आगे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसे में भी ऐसा ही होगा कि आप एक स्टांस लेके आगे एक्सप्लेन करेंगे, मैं इस जुमले का स्टांस लेके आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि AI एल्गोरिदम्स और मशीन लर्निंग की टेक्निक एम्पावर कर रही है मेडिकल प्रोफेशनल्स को, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये फ्यूचर में ये काम करेगा। मैं किस बेस पे कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बेस पे कह रहा हूँ, क्योंकि भाई प्रेजेंट में जो है वो क्या कर रही है, टेक्निक, ये AI एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग टेक्निक जो है वो एम्पावर कर रही हैं किसको जी, मेडिकल प्रोफेशनल को फास्टर डिसीजन में और एक्यूरेट डिसीजन लेने में। मतलब प्रेजेंट में ये हो रहा है, तो आप सोचें फ्यूचर में क्या होगा। अब आपको समझ आई कि मतलब ये आइडिया क्या है कि मैं प्रेजेंट का रेफरेंस दे के मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि अगर प्रेजेंट में ये मामला चल रहा है तो फ्यूचर में तो भाई ये एक्सपीरियंस करेगी ट्रांसफॉर्मेशन को। और फिर आगे एंड पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये कि लीड क्या कर रहा है, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम, यानी पेशेंट की जो आउटकम है वो इम्प्रूव हो चुकी है, हो रही है, इसलिए फ्यूचर में ये चीज़ बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आई होप यू गॉट द आइडिया। द फ्यूचर होल्ड्स प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट्स इन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी या इन हेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टांस ले लिया, जहाँ पे आगे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वेयर AI पावर्ड वेयरेबल डिवाइसेस एंड स्मार्ट हेल्थ मॉनिटर्स, ये क्या करेंगे, विल एम्पावर, ये एम्पावर करेंगे इंडिविजुअल्स को
टू प्रोएक्टिवली मैनेज देयर वेल बीइंग, कि भाई प्रोएक्टिवली अपनी वेल बीइंग को मैनेज करें, एंड प्रिवेंट करें पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज़ को, पोटेंशियल हेल्थ के इश्यूज़ को प्रिवेंट करें। तो जुमला सिंपल है, सारे का सारा फ्यूचर में लिखा हुआ है। इससे प्रैक्टिस शुरू कीजिए इस तरह के जुमले लिखने की, फिर उसके बाद आप प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आने वाली जो क्लास, इससे अगली क्लास है, उसमें ये स्विचिंग जो है टेंसेस के बीच में, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। खुद करेंगे तो अभी गलती हो जाएगी, ट्राई कीजिए कि इस तरह के सेंटेंसेस लिखें। लास्ट जुमला, इन द फ्यूचर में AI विल प्ले अ पिवटल रोल इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने में AI बड़ा पिवटल रोल प्ले करेगी। कैसे? सच एज, जैसा कि प्रेडिक्टिंग डिजीजेज आउटकम, बीमारी की आउटकम को प्रेडिक्ट करना, आउटब्रेक्स को प्रेडिक्ट करना, ठीक है जी। ऑप्टिमाइजिंग हेल्थ केयर एलोकेशंस, हेल्थ केयर रिसोर्स एलोकेशन, कि भाई कहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा है, AI खुद बता रही होगी। एंड फैसिलिटेटिंग, और फैसिलिटेट कर रही होगी एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर ऑल, ठीक है जी। ये हमने क्या कर दिया, सब कुछ एक जुमले में जोड़ के दे दिया अपने रीडर को। सीखने की इसमें यह इंपॉर्टेंट बात क्या थी, वो ये थी कि भाई यहाँ पे प्रिडिक्टिंग है, यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग है, ये भी जीरेंड, पिछला भी जीरेंड, और फैसिलिटेटिंग ये भी जीरेंड है। तो जीरेंड आप सारे जुमले में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर होता टू फैसिलिटेट हो जाता तो फिर जुमला ख़राब हो जाता, क्योंकि आप यहाँ पे प्रेडिक्टिंग कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे फैसिलिटेटिंग करें ना, टू फैसिलिटेट क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए आपने ये जीरेंड और इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्लासेस में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन हो रहा होगा। सो वी आर डन विद आवर फ्यूचर इंडेफिनिट। बहुत टाइम आपका इसलिए लिया क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट टेंस था, बहुत सारी आप बातें उसमें कर रहे होंगे। अच्छा जी, अभी फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के ऊपर आते हैं कि भाई ऐसी बात जो कि फ्यूचर में आप कॉन्टिन्यू कर रहे होंगे। द एक्शन विल स्टार्ट बिफोर एंड एंड आफ्टर अनदर टाइम और एक्शन इन द फ्यूचर। पास्ट ये, पास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, नाउ आपका प्रेजेंट ये है, और ये कहीं फ्यूचर है, इसमें यहाँ बैठे हुए आप कोई बात कर रहे होंगे। जैसे कि मिशेल विल बी जॉगिंग एट 9 PM या 9। मिशेल जो है वो क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, वट एवर द जेंडर हिज, कि मिशेल जो हैं वो क्या कर रही होंगी, विल बी जॉगिंग कर रही होंगी 9 बजे। फ्यूचर के 9 बजे हैं, उसकी बात मैं अभी बैठा हुआ कर रहा हूँ कि 9 बजे वो जॉगिंग कर रही होंगी। और फिर मैं दोबारा कहता हूँ, ही विल बी जॉगिंग, वो जॉगिंग कर रहे होंगे व्हेन वी ईट, जब हम खाएंगे। जब हम खाएंगे मतलब फ्यूचर में कहीं इस मोमेंट पे हम लोग बैठ के खा रहे होंगे, और उसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई जॉगिंग, वो जॉगिंग कर रहा होगा जब हम खा रहे होंगे। तो दोनों फ्यूचर के आपके इवेंट से बैठे हुए हम प्रेजेंट में उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्विक सा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का एक आइडिया था। पॉजिटिव के लिए आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद विल होगा, शेल होगा, जो भी आपके लिए बेहतर लगता है, और बी का वर्ड आप लगाएंगे। बी है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING, बीइंग नहीं है, बी है, ठीक है। आपने ये याद रखना है। ये रूल्स हैं जो मैं आपको बार बार स्क्रीनशॉट की शक्ल में दे रहा होता हूँ याद करने के लिए कि भाई इनको याद कीजिएगा। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में बीइंग नहीं है, बी है। शी विल बी बेकिंग, बी बेकिंग कर रही होगी, बेक कर रही होगी, बेकिंग बेक करना, और बी बेकिंग कर रही होगी, ठीक है जी। बेकिंग काम है, ठीक है, और बी बेकिंग कर रही होगी, यानी हम इसको फ्यूचर में अपने साथ वो जोड़ रहे हैं एक्शन को। शी विल नॉट बी बेकिंग अ केक, विल शी बी बेकिंग अ केक, एंड व्हाट विल शी बी बेकिंग। अब व्हाट विल बी शी बेकिंग होता तो फिर ये क्या था, आपका क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता, आपका रूल ख़राब हो जाता। हमने क्या किया, WH क्वेश्चन में देखा है, WH क्वेश्चन कौन से होते हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, ये वाले सारे। वेयर विल शी बी बेकिंग, वाई विल शी बी बेकिंग, बी बेकिंग। फिर देख रहे हैं कि क्यों बी बेकिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई बी बेकिंग कंप्लीट आपका एक वर्ब है ना, ये आपका फ्यूचर को इंडेफिनिट वो मेंशन कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये बी बेकिंग, ये क्या है, कपल हैं, ये साथ में ही आएंगे, इनको आप जुदा नहीं कर सकते, बी बेकिंग को साथ में आपने रखना होगा। और आगे ये क्विक सी एग्जांपल है, ही विल बी प्लेइंग बास्केटबॉल, शी विल बी शॉपिंग, आई विल बी फिनिशिंग, वी शैल बी ट्रैवलिंग, यू विल बी कुकिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी एग्जांपल्स हो गई। और ये अगर जुमले की उर्दू वाली आपकी वो टोन पकड़ी जाए, वो सो रहा होगा, मतलब आपको पता है सो रहा, ये कॉन्टीन्यूज़ है, और गा आपका फ्यूचर को शो कर रहा है, वो नहीं सो रहा होगा, क्या वो सो रहा होगा। तो ये जल्दी से ये हो गया। अब CSS की एग्जांपल्स इन द फ्यूचर में हमने पहले ही बता दिया कि यार ये फ्यूचर है। पॉलिटिशियंस विल बी, अब विल आपने देखा
तो आपको पता लगा कि यार ये फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही आपने आगे बी देखा तो आपको पता चल गया कि ये कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है। तो आगे आने वाला विल बी कॉन्टीन्यूसली शेपिंग, ठीक है। आपने देखा कि भाई शेप विल कॉन्टीन्यूसली शेप होता तो गलत हो जाता, विल क्योंकि आईएनजी नहीं लगाया हुआ। विल बी कॉन्टीन्यूसली शेपिंग द वर्ल्ड थ्रू देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। फ्यूचर में पॉलिटिशियन कॉन्टीन्यूसली शेप कर रहे होंगे दुनिया को अपने एक्शंस और डिसीजंस की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग विल बी रिमेनिंग, रह रही होगी, एक प्रेसिंग कंसर्न रिक्वायरिंग, जो रिक्वायर कर रहा होगा ऑनगोइंग कलेक्टिव एफर्ट्स, ऑनगोइंग जारी कलेक्टिव एफर्ट, इज्तिमाई एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए ऑनगोइंग कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर की जा रही होंगी, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक प्रेसिंग इशू रह रहा होगा। हेल्थ केयर विल बी एडवांस हो रही होगी विद टेक्नोलॉजी के साथ। जुमला कंप्लीट था लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। लीडिंग टू, जो लीड करेगा टू कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट्स किस में? इन ट्रीटमेंट एंड लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसीज और ट्रीटमेंट में जो इम्प्रूवमेंट हो रही होंगी उनकी वजह से हमारा हेल्थ केयर एडवांस हो रहा होगा, फ्यूचर की बात है। एजुकेशन विल बी अंडरगोइंग ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी एंड पर्सनलाइज लर्निंग एंड ऑनगोइंग बेसिस, कि भाई ऑनगोइंग बेसिस पे जो हैं वो इंटीग्रेशन हो रही होगी टेक्नोलॉजी की, पर्सनलाइज लर्निंग की, और जो एजुकेशन है इस सिलसिले से क्या हो रहा होगा? एडवांस हो रहा होगा, अंडरगो कर रहा होगा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस में। इंक्लूसिविटी, इंक्लूड करना सबको, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना, विल बी हो रही होंगी, कॉन्टीन्यूसली प्रायोरिटाइज हो रही होंगी, ठीक है, इन द फ्यूचर में, टू क्रिएट अ मोर जस्ट सोसाइटी, एक मोर जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने के लिए क्या हो रही होंगी? प्रायोरिटाइज की जा रही होंगी। विल बी कॉन्टीन्यूसली प्रायोरिटाइज्ड इन द फ्यूचर में ये प्रायोरिटाइज हो रही होंगी, ठीक है। और किस लिए हो रही होंगी? कि ताकि हम अपना जो फ्यूचर है उसको मोर जस्ट क्रिएट कर सकें। नाउ यहाँ पे एक इशू आ रहा है जो मुझे लग रहा है, शायद आपको ना लग रहा हो, कि इंक्लूसिविटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी विल बी कॉन्टीन्यूसली प्रायोरिटाइज्ड। ये क्या? ये तो गलत नहीं है भाई। विल बी कॉन्टीन्यूसली प्रायोरिटाइजिंग, विल है, बी है, आईएनजी कहाँ पे गया? नहीं है, तो यहाँ पे आपने प्रायोरिटाइज करना, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप क्या लगाएंगे? आईएनजी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की निशानी आपने देखी कि भाई ये जो गलती है इग्नोर नहीं करनी, इसको अगर करेंगे तो पूरा सेंटेंस ख़राब होगा। आपका वर्ब और उसकी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई गई थी, यहाँ पे लगानी थी। गलती पकड़ी गई, बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ी गई, नंबर आपका गया है। CSS की अगली एग्जांपल्स वही, मुझे लगता है ये शायद वही हैं या नहीं, ये वो नहीं है मुझे लगता है। अच्छा हाँ, ये छोटे हैं, ये अच्छा लेंथी जुमले हैं जो मैं आपके लिए स्पेशली वो कर रहा होता हूँ। इन द फ्यूचर AI विल बी रेवोल्यूशनाइजिंग हेल्थ केयर, कर रही होगी बाय कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूविंग डायग्नोसिस, पर्सनलाइजिंग ट्रीटमेंट एंड इफेक्टिवली केयरिंग फॉर पेशेंट। वही ING, केयरिंग वही ING, पर्सनलाइजिंग वही ING। एजुकेशन विल बी अंडरगोइंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन फ्यूचर एज AI पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम बिकम द नॉर्म। ये बन जाएंगे, ठीक है, विल बिकम मतलब बन जाएंगे, और इन्हेंसिंग, जो इन्हेंस कर रहे होंगे किसको? स्टूडेंट, उसको। तो ये दो जुमले वही पिछले वाले हैं, क्विकली से इनका ब्रेक डाउन कीजिए और आपको समझ आ जाएगी कि कहाँ पे विल बी लगा हुआ है तो आपका फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING है, तो पक्का हो गया कि भाई फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट क्यों? कि भाई काम कंप्लीट हो चुका होगा और फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में बैठ के मेरा घर बन चुका होगा, मेरी क्लास ख़त्म हो चुकी होगी, मतलब ख़त्म हो गई है लेकिन फ्यूचर में उसकी बात हो रही है। अगर जल्दी से देखा जाए तो इसमें एक बहुत ही मज़े की बात है, वो ये है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका विल होगा, विल फ्यूचर की निशानी, और उसके बाद हैव होगा, ठीक है, और आपका पास्ट पार्टिसिपल यानी आपका क्या है? वर्ब वो वाला होगा जो कि पास्ट में इस्तेमाल हो रहा होगा। डैट मीन्स कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और आपका जो आगे ऑब्जेक्ट पड़ा वो होगा। सब्जेक्ट क्या है जी? जॉन। विल बता रहा है कि फ्यूचर की बात है। हैव जो है वो क्या कर रहा है? ये फ्यूचर को वो आपका परफेक्ट को शो कर रहा है, और गॉन जो है थर्ड फॉर्म है, और टू लगा के हमने टू यानी आपका कंजंग, वो इनको क्या कहते हैं जी हम,
टू कंजंक्शंस हैं या आपके वो हैं जी कि दूसरे क्या कहते होते हैं उनको, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशन है जी, कंजंक्शन नहीं है, कंजंक्शन जोड़ रहा होता है, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या कर रहा है, लोकेशन बता रहा है लंदन और नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपने देखा। अच्छा यहाँ पे देखें जॉन विल नॉट हैव, तो यहाँ पे कुछ छोटा सा मसला लग रहा है मुझे। वो मसला क्या है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई क्या है, मतलब यहाँ पे कोई मसला है, कुछ एरर है कि मतलब समझ नहीं आ रही। वो एरर ये है कि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते तो वहाँ पे हैज़ और हैव होते थे और सिंगुलर के साथ हम किसी नाम के साथ हैज़ लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हैव है, जॉन हैव है, जॉन हैज़ नहीं है, जॉन हैव है। तो फ्यूचर की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो ये है कि यहाँ पे हैज़ का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, सिर्फ हैव होगा। हैज़ जो है वो हैव की ही पास्ट पार्टिसिपल है जो कि सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में आप यूज़ करेंगे, इसको कभी भी आप फ्यूचर में यूज़ नहीं करेंगे। दिस इज़ अ रूल, दैट इज़ वाई कि आपकी ग्रामर ट्रिकी है। क्यों है? क्योंकि भाई फ्यूचर में आप सिर्फ हैव लगा रहे होंगे। विल जॉन हैव बीन गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो ये क्या है, वही वाली चीज़ है, आपने इंट्रोगेटिव में कर दी। अब आप अगर क्विकली आंखें खोल के जल्दी से आइडेंटिफाई करें हैव 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 हैव, तो हैव ही है, सिंगुलर हो फिर हैव है, प्लूरल हो फिर हैव है। तो क्या हुआ, आपको ये चीज़ याद रह गई कि फ्यूचर में सिर्फ हैव होगा, हैज़ नहीं होगा। समझ आई? जो टेस्ट आगे आ रहा होगा उसमें ये चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई भी उठाते हैं, वो जाग नहीं चुके होंगे, वो जाग नहीं चुके होंगे, या वो जाग चुके होंगे, बीच में नहीं, वो नहीं जाग चुके होंगे। ये जुमला ऐसे भी उर्दू में हो सकता था, दे विल हैव नॉट वोकन अप, दे विल हैव नॉट मैरिड, वी शैल हैव नॉट अराइव्ड, ठीक है जी। नॉट और उसके साथ आपका आगे वर्ब ये लग रहा होगा। अगर ये जुमला आप ऐसे लिखें, वी शैल नॉट हैव अराइव्ड, तो फिर जुमला गलत हो गया। आपका प्रेसियन कॉम्पोजिशन में इस तरह की गलतियाँ आपसे होंगी, इसलिए आपके नंबर कटे जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपने देख लिया यहीं पे। विल दे हैव वोकन अप, ठीक है जी, वोकन अप थर्ड फॉर्म हो गई, हैव लग गया, ठीक है जी। दे है, देखा नहीं है हमने, दे है या दिम है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्योंकि हैव ही आएगा और विल को स्टार्ट में ले गए हैं, तो आपका जुमला कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। CSS की एग्जाम्पल, बाय द ईयर 2030 एजुकेशन विल हैव विटनेस्ड, विल वर्ब उसकी फ्यूचर की फॉर्म, हैव आपका पास्ट की उसकी सॉरी ये परफेक्ट की निशानी, और हैव के आगे जब लगा देंगे थर्ड फॉर्म तो पक्का हो जाएगा कि आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। एजुकेशन विल हैव विटनेस्ड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, और कैसे, विद टेक्नोलॉजी प्लेइंग अ क्रिटिकल सेंट्रल रोल इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, ये अब ईडी ना देखें कि पर्सनलाइज लर्निंग नहीं, पर्सनलाइज्ड ईडी है, मतलब हर बंदे के लिए जो स्पेसिफिक होगी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग के लिए सेंट्रल रोल प्ले कर रही होगी। अच्छा, द इकॉनमी विल हैव एक्सपीरियंस्ड, वो एक्सपीरियंस्ड कर चुकी होगी सब्सटेंशियल ग्रोथ, कैसे, ड्यू टू इनोवेटिव इंडस्ट्रीज एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग मार्केट्स। बाय द टाइम शी अराइव्स, जब वो पहुंचती है, बाय द टाइम शी अराइव्स, ये इनडेफिनेट, कौन सा इनडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। आपको कैसे पता चला, शी सिंगुलर है, SIES वर्ब के साथ लगा दिया, शी अराइव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है आपका, याद आया आपको। मैं आगे कहता हूँ, आई विल हैव फिनिश्ड, मैं ख़त्म कर चुका हूँगा, डेकोरेटिंग द एंटायर हाउस फॉर द पार्टी। जब वो पहुँचती है, बाय द टाइम शी अराइव्स, जब वो पहुँचती है, मैं तब क्या कर चुका हूँगा, सब कुछ ख़त्म कर चुका हूँगा। कि भाई जब वो पहुँचेगी, या आप इसको उर्दू में ये भी कह सकते हैं, लेकिन अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट की फॉर्म में अगर आप पढ़ना चाहें तो ये क्या होगा, बाय द टाइम शी अराइव्स, जब वो आएगी, आई विल हैव फिनिश्ड डेकोरेटिंग द एंटायर हाउस, तब तक मैं अपना पूरे का पूरा काम ख़त्म कर चुका हूँगा। सो द अगला जुमला, दे विल हैव कंप्लीटेड, उन्होंने कंप्लीट कर चुके होंगे देयर रिसर्च प्रोजेक्ट, अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को, बिफोर द डेडलाइन से पहले ही वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये क्विकली क्या था आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट था। और नाउ कमिंग टू द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर में होगा, परफेक्ट होगी बात और जारी भी होगी। कॉम्प्लिकेटेड बहुत होने वाला है, सिर्फ आपने याद क्या रखना है कि सब्जेक्ट रहेगा स्टार्ट में, उसके बाद विल हैव जो कि परफेक्ट की निशानी थी, ठीक है जी, इसमें बीन का इजाफा हो जाएगा जो कि आपका क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कॉन्टिन्यूस को, क्योंकि बीन राइटिंग, बीन ईटिंग, बीन स्लीपिंग, बीन आ गया आपका, तो आपको पता चल गया कि कहीं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। और आपका ये आपने देख लिया विल, तो आपको पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। आई विल हैव, आई
विल। आई शेल हैव भी हो सकता था, विल हैव भी हो सकता था। याद है आपको कि भाई विल शेल कहाँ पे लगता है, आई वी शेल, बाकी सब वेल। आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आगे फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। अब उर्दू इसके वो क्या रूल्स को देखते हैं। आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, हैव बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, और आपका ऑब्जेक्ट है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन है। वाई सर टाइम की ड्यूरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर टाइम ड्यूरेशन नहीं ऐड करेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली आपका जुमला जो है वो कॉन्टीन्यूस की शक्ल इख्तियार कर देगा, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस की। इसमें टाइम को ही हमने बाउंड करना होता है, तो इसीलिए हमने ये वाला जुमला इंट्रोड्यूस कराया है ग्रामर में। ये टाइम के हिसाब से रहेगा, कंसर्न रहेगा। जॉन विल हैव बीन गोइंग टू लंदन नेक्स्ट मंथ। टाइम मेंशन है ना कि नेक्स्ट मंथ की बात हो रही है, अगले महीने की बात हो रही है, और उस टाइम पे हम क्या कह रहे हैं, जॉन विल हैव बीन गोइंग, जा चुका होगा लंदन को अगले मंथ, मतलब वो आगे की बात हो रही है। जॉन विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लंदन, जॉन लंदन को नहीं जा रहा होगा अगले महीने, ठीक है। और क्या जॉन अगले महीने लंदन को नहीं जा रहा होगा? मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बात कर रहा है जॉन के बारे में, और मैं अचानक से सवाल करता हूँ, ये क्या जॉन अगले महीने लंदन नहीं जा रहा होगा? आपने तो बोला था लंदन जाएगा, तो क्या वो जॉन अगले महीने लंदन नहीं जा रहा होगा? तो भाई अगला महीना आइडेंटिफाई करके आपने क्या कर दिया, बता दिया कि दिस इज़ समथिंग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, ठीक है। जुमले उर्दू में पहले आपको सुनाऊंगा ताकि आपके जहन में चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये सुनाई कैसे देते हैं। हम 4 बजे से इंतज़ार कर रहे होंगे, टाइम आ गया, वो 1 घंटे से टाइम आ गया, सुबह 5 से 2 घंटे, सुबह हर जगह पे टाइम आ रहा है। अब इंग्लिश में क्या होगा जी, हम 4 बजे से इंतज़ार कर रहे होंगे। वी शैल, आगे हैव लग गया, आगे बीन लग गया, आगे वेटिंग लग गया, तो आपको पता चल गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। उसमें टाइम भी है, सिंस 4 o'clock, फॉर एन आवर, सिंस 5 AM, फॉर 2 hours। अब सिंस और फॉर का क्या लॉजिक है, क्विकली समझाऊंगा, आपको आता भी है मुझे लगता है। जब एक्यूरेसी हाई हो, एग्जैक्ट सवाल की गुंजाइश ना बनती हो, तो आपने सेंस लगाना है। लेकिन जब एक्यूरेसी लो हो और सवाल की गुंजाइश बने, तो फिर अब अगर जैसे मैं कहता हूँ सिंस 5 AM, अब एक्यूरेसी हाई है कि AM का मतलब है कि सुबह के 5 बजे। लेकिन जब मैं कहता हूँ फॉर 2 hours, 2 घंटों से, वो 2 घंटे अभी के भी हो सकते हैं, कल के भी हो सकते हैं, परसों के भी हो सकते हैं, कौन से 2 घंटे, तो इसलिए एक्यूरेसी लो है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, एक्यूरेसी हाई है, परफेक्ट नहीं है, मॉर्निंग भी हो सकती है। सर कौन सी मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग, कल की मॉर्निंग, लेकिन फिर भी एक्यूरेसी क्या है, हाई है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर 2 hours हो रहा है, फॉर 1 hour हो रहा है, तो इसलिए क्या है, हम फॉर और सिंस को इस तरह एक्यूरेसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के यूज़ कर रहे होते हैं। लास्ट जुमला, क्या वो सुबह 5 बजे से मजाक कर रहे होंगे? मतलब कोई कहता है ना कि यार वो तो तेरे साथ मजाक कर रहे हैं यार, और मैं कहता हूँ कि यार वो क्या सुबह 5 बजे से मजाक कर रहे होंगे, मतलब वो सुबह के मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ कि विल दे है तो हैव, लेकिन आपको तो पता है कि दे होगा फिर भी हैव है, और शी होगा तो फिर भी हैव है, तो ये तो आसान हो गया, इसमें तो हैज़ हैव का वो है ही नहीं है, रोला ही नहीं है। विल दे हैव बीन जोकिंग सिंस 5 AM, तो आपके ये जुमले कंप्लीट हो गए। नाउ आपने क्या करना है, एक जुमला मैं करके दे रहा हूँ, आपने दूसरों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। जैसे कि ये बड़ा जुमला मैं उठा लेता हूँ जी, मैं करता हूँ बाय द टाइम ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, टाइम मैंने दे दिया, टाइम को मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है जी। द पॉलिटिकल पार्टी विल हैव बीन वर्किंग टायरलेसली, ly लग गया, एडवर्ब लग गया, टू इम्प्रूव, आपका टू के साथ वर्ब आ गया तो इन्फिनेटिव आ गया, टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। कहाँ पे प्रीपोजिशन डाल के आपने क्या किया, इन गवर्नेंस में, और फिर प्रीपोजिशन डालते हैं फॉर का, किस लिए, अ सिग्निफिकेंट पीरियड, फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड। अब आपने क्या कर दिया, टाइम को बता दिया, इन लगा के लोकेशन बता दी, फॉर लगा के आपने क्या कर दिया, टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई कर दिया। जैसे कि फॉर 10 hours, फॉर 9 hours, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमने क्या किया, फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड लगा दिया। सो बाय द टाइम ऑफ नेक्स्ट इलेक्शन, अगले इलेक्शंस के दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो टायरलेसली काम कर रही होंगी। किस लिए कर रही होंगी, ताकि वो इम्प्रूव कर सकें ट्रांसपेरेंसी को एंड अकाउंटेबिलिटी को, किस में, गवर्नेंस में, किसके लिए, एक सिग्निफिकेंट पीरियड के लिए। सो आपने ये 2 प्ले वाले खुद कर देने हैं, मैंने आपको एक करके दे दिया है। अब अगर दोबारा इनमें से एक मैं उठाऊं, बड़ा वाला मैं उठा लेता हूं जी, ज़्यादा बोझ हम उठाते हैं। बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी, यानी टाइम आपने पहले आइडेंटिफाई कर दिया, और हम कहते हैं एडवांसमेंट्स इन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज,
ये पूरा का पूरा आपका क्या है, एडवांसमेंट्स, ये किसी चीज़ का नाम है ना, तरक्कियाँ, बेहतरियाँ इन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, नाउन फ्रेज है आपका, विल हैव बीन ट्रांसफॉर्म कर रही होंगी द वे, उस तरीके को, वी पावर आवर होम्स, जिससे हम अपने घरों को पावर करते हैं, और सिटीज़ को, जो कि लीड कर रहा होगा, लीडिंग टू अ ग्रीनर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो जो हमारे सस्टेनेबल और मोर ग्रीनर फ्यूचर के लिए जो एडवांसमेंट हो रही है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में, वो हमारे घरों और होम को क्या कर रही होंगी, ट्रांसफार्म कर रही होंगी। कब कर रही होंगी? बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी के जो सदी चल रही है उसके मिड में। और आपने ये देखा कि जैसे हमने बाय लगाया है तो हमने जल्दी से यहाँ पे एक कॉमा भी लगा दिया, क्योंकि अब आपका ये जो बाय है ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये आपका क्या कर रहा है, आपके जुमले को क्या कर रहा है, डिपेंडेंट कर रहा है अगले फॉर्म के ऊपर। बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी, अगली सेंचुरी के मिडल से, क्या एकदम जहन में आता है ना, क्या अगली मिडल सेंचुरी से क्या मतलब क्या होगा, तो ये जो क्या वाला एलिमेंट है फिर हम इसलिए कॉमा लगा रहे हैं। तो अगर ये ऐसे होता, एडवांसमेंट इन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विल हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी पावर आवर होम बाय द मिडल ऑफ द सेंचुरी, तो फिर कहीं पे भी आपने देखा कॉमा नहीं लगा, लेकिन कॉमा लगा है किस लिए, वही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको ग्रुप्स में बता रहा होता हूँ कि भाई यहाँ पे बाय है, इसलिए आपने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया, एंड दैट इज़ इट। अब आता है सबसे फेवरेट पार्ट मेरा, और इसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। मतलब असाइनमेंट किस लिए नहीं है, क्योंकि आई वांट कि आप जो अपना टेस्ट आ रहा है कल उसकी तैयारी करें, ठीक है। और जो टेस्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन आपको मैं पहले दे दूंगा, रीडिंग मटेरियल थोड़ा सा जो हुआ वो प्रोवाइड कर दूंगा। देयर इज़ नो असाइनमेंट फॉर दिस क्लास। अगर आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है, मैं 2-4 सेंटेंसेस अपने चेक कराना चाह रहा हूँ, कर रही हूँ, तो डेफिनेटली कोई भी मुझे लिख के भेजिएगा, मुझे मसला नहीं है। बट दिस क्लास इसकी असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन योर टेस्ट, और उस टेस्ट में ये चीज़ आपसे पूछी जा रही होगी। टेकिंग योर लीव फॉर नाउ, ठीक है। और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़ जी, अगले टेस्ट में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू जी।